तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति जो एनसीईआरटी चैप्टर 7 क्लास 10th का 7वां। इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन बन सकता है। क्षैतिज किसे कहते हैं, उर्ध्व किसे कहते हैं, और इसमें एक्स इसे जो पड़ा हुआ चिन्ह है उसे क्षैतिज कहते हैं और जो खड़ा हुआ चिन्ह है उसे उर्ध्व कहते हैं। तो हम क्षैतिज को एक से सूचित करते हैं और उर्ध्व को y से सूचित करते हैं। तो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो उर्ध्व के पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्षैतिज कहते हैं, और उर्ध्व किसे कहते हैं, जो क्षैतिज को प्रतिच्छेद करता है उसे उर्ध्व कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन इस पर पूछता है कि क्षैतिज रेखा और उर्ध्व रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले को कहा जाता है। तो ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया उर्ध्व। तो क्षैतिज और उर्ध्व रेखा के प्रतिच्छेद करने वाले को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु। और क्षैतिज के यानी मूल बिंदु को दाहिने बाएं तरफ माइनस चलता है और दाएं तरफ प्लस, और उर्ध्व के ऊपर की ओर प्लस चलता है और नीचे की ओर माइनस। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना बात समझ में आए तो बोलिए आगे चलते हैं, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एक्स में प्लस, वाई में प्लस, तो इधर सिंबल क्या क्या हो गया, प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस। फिर यहाँ देखिए उर्ध्व की क्षैतिज में माइनस और उर्ध्व वाई का प्लस, यानी उर्ध्व का प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉमा प्लस। इसके बाद क्षैतिज का माइनस और उर्ध्व का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। इधर देख सकते हैं कि इधर प्लस, क्षैतिज का प्लस, उर्ध्व का माइनस, तो प्लस और फिर माइनस। अब इसी तरह से समझ सकते हैं कि पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का। जैसे में यहाँ पे x का मान दिया गया है, फिर y का मान दिया गया है, यानी उर्ध्व का मान माइनस है और क्षैतिज का मान प्लस है। तो आप जान सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन चतुर्थांश पूछेगा कि चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश है, या आप चतुर्थांश बोल सकते हैं या पद बोल सकते हैं। तो इसमें अब इसे क्या कहा जाता है, जो प्लस प्लस सिंबल आता है उसे प्रथमा पद कहा जाता है या चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थांश या पद भी बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है प्रथमा क्रिया, ये हो गया दूसरा पद बोल सकते हैं या चतुर्थांश बोल सकते हैं। इधर हो गया तीसरा पद। तीसरा पद में क्या क्या चल रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस। तीसरा पद, ये हो गया चतुर्थ पद, ये हो गया चतुर्थ पद है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कि -3,5 कौन सा चतुर्थांश या पद का पद है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पहले हम जानते हैं कि x होता है, फिर y होता है। तो x के मान माइनस है और y का मान प्लस है। तो पहले देखिए कि x के मान माइनस कहाँ है, तो x के मान पहले कहाँ माइनस है, यहाँ है। तो x के मान -1 है, यहाँ पे है माइनस, और y के मान प्लस है, यानी यहाँ हो गया दूसरा पद या चतुर्थांश। इसे बोला जाता है दूसरा पद या चतुर्थांश। ठीक है।
इसके बाद और क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाए कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 7/2 कॉमा 3/2 यह कौन सा चतुर्थांश का पद है, अंश है। तो आप बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्स, इसको बोलते हैं वाई। तो देखिए एक्स भी पद प्लस वाई भी पद प्लस, ये किस में चल रहा है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो प्रथमा पद में, यानी प्रथम पद, इसका मान हो जाएगा प्रथम पद, है ना। समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आपसे पूछेगा तीसरा क्वेश्चन कि बताइए कि 3 माइनस और 2 माइनस यह कौन सा पद है। तो आप बताइएगा। अब तो आप बता सकते हैं, इतना तो जान गए। तो आप बताइए कौन सा पद है, तो तीसरा पद। कौन सा पद है, तीसरा पद। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा कि बताइए 2 कॉमा -5 यह कौन सा पद है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पहले प्लस एक्स प्लस है वाई माइनस है, यानी एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस है वाई माइनस है, यानी ये हो गया चतुर्थ पद। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं चतुर्थांश के लिए पूछा जाए तो। अब इससे आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे रहेगा कि 1 2 3, 1 2 3, आप 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से यहाँ भी -1 -2 -3 -4। अब पूछेगा कि बताइए यह कौन सा अक्ष पर बैठेगा। क्वेश्चन रहेगा आपसे इस पर कि मिलान कीजिए 3,2, इसको मिलाइए। अब इसको मिलाने के लिए आपको कहा जाए तो एक्स हो गया ये, एक्स हो गया 3, वाई हो गया 2। अब देखिए अब प्लस प्लस दोनों में, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, एक्स का प्लस 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, या 3 का है, 3 यहाँ है, और वाई 2 यहाँ है। इसके सामने लाके इस तरह से मिला देना है और लिख देना है 3,2। अगला क्वेश्चन है कि बताइए -2,3 ये कहाँ मिलेगा, इसको मिलाइए। अब -2 कौन है, एक्स में -2 वाई में प्लस, तो एक्स में -2 होना चाहिए, एक्स में -2, एक्स में ये हो गया और यहाँ प्लस में 3, तो 3 यहाँ है, वाई में प्लस में 3 यहाँ है। इसको लिख सकते हैं इस तरह से -2 ब्रैकेट या कॉमा 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है इसी तरह से आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आपको आंसर देना है इसमें कि 3,-2, आप इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताइए 3, -3, -2, ये बताइए। ये आपको हम बता देते हैं कि एक्स में भी -3 और वाई में भी -3। एक्स में -3 देखिएगा, एक्स में -3 कहाँ है, यहाँ है, एक्स में -3, वाई में भी -2, वाई में -2 कहाँ है, ये है। इसको सामने सामने इस तरह से खींचकर तो इसको मिला देना है, -3,2 हो गया। इसी तरह से आप 3 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर अच्छा लग रहा होगा वीडियो, इतना बैठेगा। अगर एक्स के मान 0 रहे तो वाई की स्थिति बैठेगा, समझे। जैसे में छठा क्वेश्चन 0,2, अब इसको बैठा के दिखाइए। एक्स के मान 0, वाई के मान 2, एक्स के मान 0, वाई के मान 2, यानी यहाँ बैठेगा। एक्स के मान 0, वाई के मान 2, एक्स के मान 3, वाई के मान 0, तो यानी यह कहाँ बैठा, एक्स के जगह पर, वाई के जगह पर, ये कहाँ बैठा, तो एक्स के जगह पर। तो वाई के मान 0 रहे तो एक्स के स्थान पर, और एक्स के मान 0 रहे तो वाई के स्थान पर बैठेगा। ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का रूप कैसा होता है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का रूप कैसा होता है। तो आप बता सकते हैं कि वाई अक्ष पर बिंदु कैसा होता है।
तो आप आंसर लिखिएगा, आंसर लिख के लिखिएगा y, 0। उसी तरह से आप लिखिएगा अगला क्वेश्चन कि x अक्ष पर किसी बिंदु का रूप कैसा होता है। तो आप बता सकते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु का रूप कैसा होता है। तो y अक्ष पर बिंदु का रूप कैसा होता है, तो ये लिखे हैं y अक्ष पर कैसा होता है, तो 0, y, और x अक्ष पर कहा जाए तो x, 0। यही इसका आंसर होगा। अगला है पे निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का आपसे पूछा जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है। तो आंसर लिखिएगा या बताइएगा 0, 0।